हम जीवन को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हर क्षण, हर निर्णय, हर परिणाम हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा हम सोचते हैं। परंतु जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती तो हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने ही मन में उलझ जाते हैं। यही वह मोड़ होता है जहां ब्रह्मांड हमारे जीवन में चुपचाप प्रवेश करता है। ब्रह्मांड एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को पढ़ता है। जब हम उस पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो वही ऊर्जा हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। हम इसे जादू कहते हैं, पर यह दरअसल विज्ञान, विश्वास और समर्पण का सुंदर संगम है। कल्पना कीजिए, एक युवक अपने जीवन में हर चीज पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा था। वह समय से पहले उठता, लक्ष्य तय करता, हर मिनट की योजना बनाता। फिर भी जीवन में परेशानियां कम नहीं होती। एक दिन उसने थककर खुद से कहा, अब बस, अब मैं समर्पण करता हूं। उसने अपने प्रयास तो जारी रखे, पर परिणाम की चिंता ब्रह्मांड को सौंप दी। कुछ ही महीनों में वह जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां वह पहले वर्षों की मेहनत के बाद भी नहीं पहुंच पाया था। उसने जाना, जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं तब ब्रह्मांड हमें वह देने लगता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। हम में से कई लोग हर दिन यह महसूस करते हैं कि हम अपनी सीमाओं में फंसे हैं। हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं और जीवन किसी अंधेरे सुरंग की तरह हो गया है। परंतु हम भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड हर उस विचार को सुनता है जो हम गहराई से सोचते हैं। जब आप सुबह उठकर कहते हैं, मैं असफल हूं, तो ब्रह्मांड आपके इस वाक्य को सच मान लेता है। लेकिन जब आप जागते ही कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं और मुझे वह सब मिलेगा जो मेरे लिए सही है, तब वही ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि हमारे विचारों की एक तरंग होती है। हर विचार एक प्रकार की ऊर्जा बनाकर हमारे चारों ओर फैलता है और यह ऊर्जा उन्हीं चीजों को आकर्षित करती है जो उस विचार के अनुरूप होती हैं। इसे हम क्वांटम थ्योरी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। पर इन नामों से अधिक महत्वपूर्ण है वह अनुभव जो आप तब करते हैं जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपको हर चीज पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है। जब आप कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब सब तुम्हारे हवाले, तब एक अद्भुत शांति भीतर उतरने लगती है। यह शांति, यह समर्पण और यह भरोसा ही वह जादू है जो जीवन में चमत्कार लाता है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के भी जीवन में संतुलन और सफलता पा लेते हैं? वह इसलिए नहीं कि उन्हें कोई विशेष वरदान मिला है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने नियंत्रण छोड़ दिया है। उन्होंने सीखा है कि प्रयास करना आवश्यक है, पर परिणाम को पकड़कर रखना नहीं। उन्होंने अपनी ऊर्जा को प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास में बदल दिया है। यही परिवर्तन उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। आज जब आप यह सुन रहे हैं तो अपने भीतर एक छोटा सा वाक्य दोहराइए, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं, मैं प्रयास करता हूं पर नियंत्रण नहीं करता। यह वाक्य आपके जीवन को बदल सकता है। सुबह उठते समय, रात को सोने से पहले, किसी कठिन निर्णय से पहले, यह वाक्य आपके भीतर वह ऊर्जा जगाएगा जो ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। और जब आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो वह आपके लिए सबसे सुंदर राह चुनता है जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं थी। इसलिए अब समय है चिंता छोड़ने का, डर छोड़ने का और भरोसा करने का। ब्रह्मांड कोई दूर बैठा रहस्यमयी तारा नहीं है, वह आपके भीतर है, आपके विचारों में है, आपके इरादों में है। जब आप कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तब आप दरअसल यह स्वीकार करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। और जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं तभी वह जादू शुरू होता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ थम सा जाता है। न रास्ते समझ आते हैं, न लोग, न ही खुद की आवाज। मन बेचैन रहता है और हर उत्तर जैसे चुप्पी ओढ़ लेता है। ऐसे समय में हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन यहीं पर, ठीक यहीं पर, ब्रह्मांड हमारे कंधे पर हाथ रखता है, अदृश्य रूप में मगर पूरी संवेदना के साथ। वह कहता है, रुक जाओ, बस थोड़ी देर, सब कुछ बदलने वाला है। पर हम उसकी फुसफुसाहट नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे भीतर का शोर बहुत तेज होता है। आपने भी ऐसे पल महसूस किए होंगे जहां सब कुछ किया, मेहनत, पूजा, योजना, संघर्ष, फिर भी परिणाम उल्टा मिला। दिल टूटा, विश्वास डगमगाया। उस एक पल में जब आंसू आंखों में भर आए और आपने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक गहरी सांस लेकर आसमान की ओर देखा, वही था वह क्षण
जब आपने ब्रह्मांड को पहली बार महसूस किया। आपने कहे बिना भी सब कुछ कह दिया और उसने सुने बिना भी सब समझ लिया। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति यही है। वह तब भी आपके साथ होता है जब आपको लगता है कि अब कोई साथ नहीं। वह तब भी आपके लिए रास्ता बना रहा होता है जब आप अंधकार में भटक रहे होते हैं। लेकिन उसके चमत्कार को देखने के लिए एक शर्त है, आपको नियंत्रण छोड़ना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप हर चीज को थाम कर नहीं रख सकते। आपको भरोसा करना होगा कि कहीं कोई शक्ति है जो आपसे अधिक जानती है, जो आपका मार्गदर्शन कर रही है, भले ही वह आपको अभी समझ में ना आए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़की थी, शालिनी, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार। उसने जीवन में कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, पर हर बार असफलता उसके दरवाजे पर दस्तक देती रही। एक दिन थककर उसने लिख दिया, अब मैं कुछ भी नहीं चाहती, बस चैन चाहिए। और बस उस एक वाक्य ने सब बदल दिया। उसने उस दिन से हर सुबह उठकर केवल इतना कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, जो भी भेजो मैं स्वीकार करूंगी। 3 महीने बाद बिना किसी बड़े प्रयास के उसे वह नौकरी मिली जो उसके सबसे बड़े सपनों में थी। उसे समझ आ गया, जब हम नियंत्रित करना छोड़ते हैं तो जीवन हमें बहाकर वहां ले जाता है जहां हमें सच में होना चाहिए। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह ब्रह्मांड के साथ उसकी ऊर्जा का तालमेल था। और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। आपको बस खुद से कहना है, मैं थामने की जगह बहना चाहता हूं, मैं डरने की जगह भरोसा करना चाहता हूं, मैं मांगने की जगह अब धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं बिना कुछ पाए, तब ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज आप जहां भी हों, चाहे तकलीफ में या अकेलेपन में या उम्मीद के बिल्कुल किनारे पर, बस एक बार आंखें बंद करें और कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू मेरी सुन रहा है। देखिए, भीतर एक गहराई से कोई हलचल होगी, एक गर्माहट, एक स्पंदन जो आपको बताएगा कि आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे। हो सकता है कि आपने बहुत सहा हो, बहुत कुछ खोया हो, लेकिन अब समय है फिर से जीने का। समर्पण का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह वह साहस होता है जो कहता है, मैं अब विश्वास से आगे बढ़ूंगा। और जब आप यह निर्णय लेते हैं, तभी से ब्रह्मांड आपके लिए चलने लगता है। रास्ते बनने लगते हैं, लोग जुड़ने लगते हैं, अवसर सामने आने लगते हैं। यह सब तब होता है जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं और कह देते हैं, अब तेरे हवाले ब्रह्मांड। इसीलिए आज से, अभी से माइक अपनी कोशिशें जारी रखें, लेकिन मन को शांत करें, परिणाम की चिंता छोड़ें, विश्वास करें, धन्यवाद कहें और देखिए वह जादू जो आपके इंतजार में है। कभी कभी हम जीवन में इतनी बार गिर चुके होते हैं कि उठने का भी मन नहीं करता। हर कोशिश जैसे थकावट बन जाती है, हर उम्मीद एक बोझ लगती है। और जब हम दूसरों से कहते हैं कि मैं ठीक हूं, तो भीतर से एक आवाज कहती है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। यही वो क्षण होता है जहां एक अदृश्य द्वार हमारे भीतर खुलने लगता है। यह द्वार उस शक्ति की ओर जाता है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। वही ब्रह्मांड जो उस एक टूटे हुए दिल की आवाज भी सुनता है, जो कभी जोर से नहीं रोया लेकिन बहुत गहराई से टूटा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। क्यों ये हुआ, क्यों वो नहीं हुआ, क्यों हम पीछे रह गए, जबकि हमने तो सब किया था। पर सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा हमें वही देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, न कि जो हम उस समय चाहते हैं। और यह समझ तभी आती है जब हम अपने प्रश्नों को थामना बंद कर देते हैं और कह देते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी मैं भरोसा करता हूं। आपने गौर किया होगा, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप बिना किसी कारण के रोना चाहते हैं, कोई दुख नहीं, फिर भी आंखें भीग जाती हैं। वो दरअसल ब्रह्मांड का स्पर्श होता है जो आपको हल्का करना चाहता है, जो कहता है, अब मत पकड़ के रखो, छोड़ दो। और जब आप छोड़ते हैं तब आप बहते हैं, और जब आप बहते हैं तब जीवन फिर से चलने लगता है। एक वृद्ध सज्जन थे जिनका जीवन बहुत संघर्ष में रहा। परिवार छूटा, व्यापार डूबा, शरीर भी कमजोर होता गया, पर उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। जब उनसे पूछा गया, आप इतने शांत कैसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने 60 की उम्र में सीखा कि मुझे चीजों को पकड़ना नहीं है, मैं बस अपने हिस्से की कोशिश करता हूं और बाकी ब्रह्मांड को सौंप देता हूं। और जब मैंने ऐसा करना शुरू किया, तब से मेरे जीवन में चमत्कार अपने आप घटने लगे। उनका यह वाक्य उस दिव्यता से भरा था जो केवल अनुभव से आती है।
और यही जीवन का गूढ़ सत्य है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारी पकड़ में होगा तभी हम सुरक्षित होंगे, पर वास्तव में जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तब हम सबसे अधिक सुरक्षित होते हैं, क्योंकि फिर हमारा जीवन उस हाथ में होता है जो हर चीज को हमसे बेहतर देख सकता है। जब आप कहते हैं मैंने अपनी चिंता छोड़ दी, तो ब्रह्मांड कहता है अब मैं तेरे लिए काम पर लगूंगा। आज आप जो भी कर रहे हैं, चाहे नौकरी में हो, किसी रिश्ते में हो या अपनी पहचान खोज रहे हो, हर स्थिति में अपने भीतर एक छोटी सी जगह बनाइए जहां आप रोज केवल इतना कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं विश्वास करता हूं। यह छोटा सा वाक्य एक विशाल परिवर्तन ला सकता है। यह आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। आप देखेंगे कि आप परेशानियां आने पर टूटेंगे नहीं, बल्कि कहेंगे शायद इसमें भी कोई संदेश छुपा है। ब्रह्मांड की सबसे सुंदर बात यह है कि वह आपकी ऊर्जा से बात करता है, न कि आपकी शब्दों से। अगर आप भीतर से डरे हुए हैं तो वह डर की ही स्थिति रचता है, लेकिन अगर आप भीतर से कहें जो होगा अच्छा ही होगा, तो वह स्थिति को वैसे ही गढ़ता है। यह शक्ति हर किसी के पास है, सिर्फ जागने की देरी है। आज आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, सिर्फ समर्पण करके। बस अपने भीतर बैठ जाइए और एक बार गहराई से कहिए, मैं अब थामना नहीं चाहता, मैं भरोसा करना चाहता हूं, मैं डरना नहीं चाहता, मैं बहना चाहता हूं। और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगती है। परिस्थितियां वही रहेंगी, पर आप बदल जाएंगे, और जब आप बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। कभी कभी हम अपने जीवन को एक बंद कमरे जैसा महसूस करते हैं। खिड़कियां होती हैं पर खुलती नहीं, दरवाजा होता है पर बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती। हर दिन वही सोच, वही डर, वही उलझने। दिल कहता है कि कुछ बदलना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है क्या फायदा, सब कुछ तो वैसा ही रहेगा। और तब धीरे धीरे हम उस दर्द को आदत बना लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी अंधेरे कमरे के कोने में एक छोटा सा दीपक रखा होता है, और वो दीपक है समर्पण। जब आप थक जाएं, जब आपके सारे प्रयास चुक जाएं, जब आपके भीतर की आवाज भी चुप हो जाए, तब एक बार खुद से कहकर देखिए, अब मुझे नहीं लड़ना, अब मुझे बहना है। बस उस क्षण से ही एक अदृश्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करती है। वह धीरे धीरे उस बंद कमरे की खिड़कियां खोलती है, हवा चलती है, रोशनी अंदर आती है, और आप फिर से जीने लगते हैं। आप सोचते होंगे, क्या वास्तव में इतना आसान हो सकता है? बस छोड़ देने से सब बदल सकता है? उत्तर है हाँ, क्योंकि छोड़ने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि यह उस सबसे ऊंची छलांग का पहला कदम होता है जो आपको आपकी सबसे ऊंचाई तक ले जाएगी। क्या आपने कभी देखा है कि पक्षी कैसे उड़ते हैं? वे पहले बैठते हैं, फिर थोड़ा पीछे हटते हैं, और फिर एक तेज छलांग लगाते हैं, हवा में खुले आकाश की ओर। उनकी वह छलांग भी एक समर्पण ही होती है। उन्हें नहीं पता कि हवा उन्हें संभालेगी या नहीं, लेकिन वे उड़ते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर और उस हवा पर भरोसा होता है। आप भी वैसा ही कर सकते हैं। जीवन के जिस मोड़ पर आप आज हैं, शायद यह वही जगह है जहां से आपकी उड़ान शुरू होनी है। बस खुद से यह वादा कीजिए, अब मैं हर उस चीज को छोड़ दूंगा जो मुझे थामे हुए है, और खुद को उस ऊर्जा के हवाले कर दूंगा जो मुझे वहां ले जाना चाहती है जहां मैं सच में हूं। एक महिला थी, साक्षी, जिसने कई सालों तक एक ऐसे रिश्ते को थामे रखा जो उसे धीरे धीरे तोड़ रहा था। वो हर दिन रोती, हर रात प्रार्थना करती कि सब ठीक हो जाए, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसने चुपचाप एक वाक्य लिखा, अब और नहीं, अब मैं खुद को सौंपती हूं उस शक्ति को जो मुझसे प्रेम करती है। उस दिन के बाद वह अंदर से बदलने लगी। उसने अपने जीवन की दिशा बदली। कुछ ही महीनों में जो दर्द था वो अनुभव बन गया, जो आंसू थे वो आत्मविश्वास में बदल गए। और फिर एक दिन वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद को पा चुकी हूं। ऐसे ही हम सबके जीवन में एक साक्षी छिपी होती है जो बस यह इंतजार कर रही होती है कि हम उसे मुक्त करें। लेकिन वह तभी मुक्त होगी जब हम नियंत्रित करना छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम पकड़े रहेंगे तब तक ब्रह्मांड कुछ नया नहीं दे पाएगा। वह इंतजार कर रहा है कि आप कहें, अब मैं तैयार हूं, अब मैं भरोसा करता हूं, अब मैं तुम्हारे हवाले हूं। आपने जितना सहा है, जितना झेला है, जितनी रातें अकेले काटी हैं, वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। ब्रह्मांड आपके हर आंसू का हिसाब रखता है, हर टूटन को संभालता है,
और जब आप कहेंगे धन्यवाद ब्रह्मांड, तब वह अपने सभी वरदान आपके जीवन में बरसाने को तैयार होता है। लेकिन पहले आपको उसका दरवाजा खोलना होगा, और वह दरवाजा केवल समर्पण की चाबी से ही खुलता है। तो आज इस क्षण बस आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं थामे नहीं रहूंगा, मैं बहूंगा। मैं डरूंगा नहीं, मैं स्वीकार करूंगा। मैं मांगूंगा नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा। और फिर जो आएगा वही मेरा होगा, वही सच्चा होगा। आपकी ऊर्जा बदलते ही सब कुछ बदलने लगेगा, और तब आप खुद देखेंगे वह जादू जो आज तक केवल किताबों में था, अब आपके जीवन में भी उतर आया है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं, लेकिन मंजिल कहीं दिख ही नहीं रही? जैसे कि आप समय से लड़ रहे हों, हालात से लड़ रहे हों, खुद से भी लड़ रहे हों। दिन गुजरते जाते हैं, पर भीतर कोई खालीपन सा बना रहता है। कुछ पूरा नहीं लगता, कुछ टिकता नहीं। रिश्ते खो जाते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, और हर बार दिल यही कहता है, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन आज इस पल में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में कोई कमी नहीं है। आप तो एक सुंदर प्रक्रिया में हैं। आप बदल रहे हैं, आप जाग रहे हैं। ब्रह्मांड आपको तोड़ने नहीं आया है, वह तो आपको सजाने आया है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। हाँ, कभी कभी वह थपकी देता है, कभी कभी गीला करता है, कभी बहुत ज्यादा दबाव भी डालता है, लेकिन वह सब सिर्फ इसलिए ताकि आप अपनी सबसे सुंदर शक्ल ले सकें। लेकिन यह तब होता है जब आप उस प्रक्रिया के सामने समर्पण करते हैं, जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं और कहते हैं, ठीक है ब्रह्मांड, तू जो कर रहा है कर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। बहुत से लोग इस धरती पर बस इसलिए थक चुके हैं क्योंकि वे सब कुछ अपने कंधों पर ढो रहे हैं। अपनी गलती, दूसरों की उम्मीदें, अपने अधूरे सपने और भविष्य का डर। और फिर भी वे मुस्कुराते हैं, दिखाते हैं कि सब ठीक है, लेकिन भीतर एक घुटन है, एक पुकार है जो कहना चाहती है, क्या कोई है जो मुझे समझे? उस पुकार का उत्तर है, हाँ है, ब्रह्मांड है। वह तुम्हारे हर स्पंदन को सुनता है, हर टूटे टुकड़े को पहचानता है। लेकिन वह तभी उत्तर देगा जब तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओगे और कहोगे, अब मैं अकेले नहीं चल सकता। एक बार एक साधारण किसान था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। बारिश नहीं होती, फसलें खराब हो जाती, पैसे नहीं होते। फिर भी हर सुबह वह एक ही बात कहता, धन्यवाद ब्रह्मांड, आज फिर कोशिश करूंगा। किसी ने पूछा, इतना सब झेलने के बाद भी तू धन्यवाद क्यों कहता है? किसान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि मैं जो देख नहीं सकता वह भी शायद मेरे लिए हो रहा है, और जब समय आएगा तब सब समझ आ जाएगा। सालों बाद उस किसान की जमीन से एक अद्भुत जल स्रोत निकला, जिसने न सिर्फ उसका बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। और तब लोगों को समझ आया, उसका धन्यवाद, उसका समर्पण उसकी शक्ति बन गया था। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो हार मानने के कगार पर था, पर उसने एक बार रुक कर कहा, शायद कुछ और भी है जो मुझे नहीं दिख रहा। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपके जीवन की दिशा बदल देता है। लेकिन वह तभी करता है जब आप अपने डर को, अपनी बेचैनी को, अपनी जिद को उसकी झोली में डाल देते हैं। आपने बहुत सहा है, मैं जानता हूं। आपने भीतर ही भीतर बहुत कुछ झेला है। वो बातें जो आपने किसी से नहीं कही, वो आंसू जो तकिए में छिपा दिए, वो सपने जो अधूरे छोड़ दिए। लेकिन अब समय है उन्हें दोबारा देखने का, पर इस बार अकेले नहीं, इस बार ब्रह्मांड के साथ। तो आज रात जब सब सो जाएं, आप बस थोड़ी देर जागिए, आसमान की ओर देखिए और कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं थक गया हूं यह सब खुद करने से। अब मैं तुम्हें सौंपता हूं अपनी चिंता, अपना डर, अपना भविष्य। तू संभाल ले, और जब तू तैयार होगा मैं फिर से चलूंगा, लेकिन इस बार तेरे साथ। यही पल, यही वाक्य आपकी नई शुरुआत बन सकता है। वह बीज है जिससे आपका भविष्य फूटेगा, एक ऐसा भविष्य जो आपकी कल्पना से भी सुंदर होगा। लेकिन उस बीज को बोने के लिए जरूरी है विश्वास, और वह विश्वास शुरू होता है एक छोटे से शब्द से, धन्यवाद। हम सभी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ खो देते हैं, कभी कोई रिश्ता, कभी कोई सपना, कभी खुद पर विश्वास, और फिर उस एक खोने की पीड़ा हमारे भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल देती है। हम मुस्कुराते हैं, लेकिन वो मुस्कान पूरी नहीं होती। हम चलते हैं, पर भीतर एक ठहराव रह जाता है, और तब धीरे धीरे हम सीख जाते हैं
जीना पर आधे मन से, बोलना पर अधूरी आवाज से, और सबसे खतरनाक मांगना बंद कर देना। क्योंकि हम डर जाते हैं कि अगर फिर से मांगा और फिर ना मिला तो क्या होगा। लेकिन सुनिए, मेरा दिल से कहना है, अगर आपने खोया है तो आप तैयार हो गए हैं पाने के लिए। ब्रह्मांड हमेशा पहले खाली करता है, फिर भरता है। वह पहले तोड़ता है ताकि फिर सही रूप में जोड़ सके। जो रिश्ते आपसे छूटे हैं वो इसलिए कि आपने उनसे सबक ले लिया था। जो दरवाजे बंद हुए हैं वो इसीलिए कि पीछे की यात्रा पूरी हो चुकी थी। अब ब्रह्मांड आपको वहां ले जाना चाहता है जहां आप सच में बिलोंग करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कहना होगा, अब मैं डरना नहीं चाहता, मैं तैयार हूं। क्या आप जानते हैं कि जब आप समर्पण करते हैं तो आपकी ऊर्जा एकदम हल्की हो जाती है? जब आप किसी चीज को पकड़ना छोड़ते हैं, जिद, अपेक्षा, पीड़ा, तो आपका मन आकाश की तरह खुल जाता है और तभी उसमें नई रोशनी प्रवेश करती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। एक ऐसी सच्चाई जिसे महसूस किया जा सकता है, बस भीतर एक क्षण रुककर, अपने आप से जुड़कर। एक युवा था, रोहन। वह जीवन में हमेशा परफेक्ट बनना चाहता था। हर चीज, हर निर्णय उसके मुताबिक हो, यही उसकी जिद थी। लेकिन जितना वह नियंत्रित करता गया, उतना ही अकेला होता गया। उसे लोग मिलते पर रिश्ते टिकते नहीं, करियर चलता पर दिल थकता जाता। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्यों सब कुछ होने के बाद भी मैं अधूरा हूं? और उसे उत्तर मिला, क्योंकि तू ब्रह्मांड को चलाने की कोशिश कर रहा है, उसे जीने की नहीं। उस दिन के बाद से उसने सुबह उठकर सिर्फ एक काम किया। उसने नियंत्रण छोड़ना शुरू किया। उसने कहना शुरू किया, जो होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा। और फिर जैसे जैसे उसने समर्पण किया, वैसे वैसे जीवन में स्पष्टता आने लगी। उसे समझ आने लगा कि जो कुछ भी हुआ उसका एक उद्देश्य था और अब वह आगे बढ़ सकता है, बिना बोझ, बिना डर। शायद आप भी उस मोड़ पर हों जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा, धुंध है, असमंजस है और कहीं भीतर थकावट। पर मैं आपको यह दिल से कहता हूं, यह मोड़ अंत नहीं है, यह सिर्फ उस पुल का दूसरा सिरा है जहां से अगली यात्रा शुरू होगी। लेकिन उस पुल को पार करने के लिए आपको सब कुछ नीचे रख देना होगा। आपकी अपेक्षाएं, आपका डर, आपका क्या होगा अगर नहीं मिला वाला सवाल। जब आप खाली हाथ उस पुल पर चलेंगे, तब ब्रह्मांड आपके हाथ में वही देगा जिसकी आपको सच में जरूरत है। शाम की तरह जब सूरज ढलता है तो एक पल को अंधेरा लगता है, लेकिन वही तो वह पल होता है जब तारे निकलते हैं। शायद आप भी अब उसी मोड़ पर हैं और ब्रह्मांड सिर्फ एक चीज चाह रहा है कि आप अपने भीतर से कहें, मैं अकेला नहीं हूं, मैं थका हूं पर टूटा नहीं हूं और अब मैं ब्रह्मांड के हवाले हूं। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, अपने थके हुए चेहरे, सूनी आंखों और टूटी उम्मीदों को देखें, बस एक बार मुस्कुराइए और कहिए, मैं अभी भी यहां हूं और अगर मैं यहां तक आ गया तो आगे भी जा सकता हूं, क्योंकि अब मैं अकेले नहीं, ब्रह्मांड के साथ चल रहा हूं। यही विश्वास, यही समर्पण वह चाबी है जो आपके भीतर के बंद दरवाजे खोलती है और फिर जीवन जादू बन जाता है। वही साधारण जीवन जिसकी हर सुबह अब एक आशीर्वाद बन जाती है। वही आप जो अब अधूरे नहीं बल्कि पूर्ण होते जा रहे हैं, हर श्वास, हर भाव, हर अनुभव में। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप भीतर से बहुत थके होते हैं, तभी जीवन आपको कोई छोटा सा संकेत देता है? जैसे अचानक कहीं से एक गीत सुनाई दे जो आपके दिल की बात कह दे, या कोई अनजान इंसान मुस्कुराकर चला जाए और आपका दिल हल्का कर दे। ये सब संयोग नहीं होते, ये ब्रह्मांड की भाषा है, ये उसका तरीका है आपसे कहने का, मैं यही हूं, तुम अकेले नहीं हो। पर हम अपनी चिंता में, अपनी जल्दीबाजी में इन संकेतों को देख ही नहीं पाते। हम लगातार सोचते रहते हैं, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा, और इस सोच में हम वो आवाजें सुनना बंद कर देते हैं जो हमें राह दिखा सकती थीं। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी चिल्लाकर नहीं कहता, वह फुसफुसाकर कहता है और उसकी फुसफुसाहट सुनने के लिए हमें शांत होना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है। एक बार एक महिला थी, मीरा। उसके जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ था, रिश्ते टूट गए थे, काम में सफलता नहीं थी और भीतर गहरी उदासी थी। एक दिन वह पार्क में बैठी बस रो रही थी। तभी एक बच्चा उसके पास आया और बोला, आंटी, ये फूल आपके लिए। उस छोटे से फूल ने मीरा का दिल बदल दिया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी भी सुंदरता बाकी है।
उस दिन के बाद उसने खुद से कहा, मैं सब नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन मैं सब स्वीकार करूंगी। और तभी से उसके जीवन में धीरे धीरे उजाला आने लगा। याद रखिए, कभी कभी एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा धन्यवाद आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब आप सुबह उठकर पहली सांस के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं, तो आप उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो आपके चारों ओर बह रही है, और वही ऊर्जा आपको एक एक कदम आगे बढ़ाती है। सोचिए, आप कितनी बार उन चीजों के लिए चिंतित हुए हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं थी। आपने खुद को कितनी बार दोष दिया है, जबकि आप बस अपना सबसे अच्छा कर रहे थे। पर क्या होगा अगर आज आप यह बोझ उतार दें? अगर आज आप कहें, अब मैं थामे नहीं रहूंगा, अब मैं भरोसा करूंगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने डर को छोड़ेंगे, वैसे वैसे रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। कभी कभी ब्रह्मांड हमारी परीक्षा लेता है। वो हमें अंधेरे रास्तों पर चलाता है ताकि हम अपने भीतर की रोशनी खोजें। और जब हम वह रोशनी पाते हैं तो समझ आता है कि अंधेरा कभी दुश्मन नहीं था, वह तो बस हमें मजबूत बनाने आया था। आप जितना टूटे हैं उतना ही सुंदर बनने वाले हैं, जितना रोए हैं उतना ही मुस्कुराने की वजह आने वाली है। पर यह सब तभी होगा जब आप खुलकर कहेंगे, हाँ मैं तैयार हूं, मैं तेरे हवाले हूं ब्रह्मांड। एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं जो हूं पर्याप्त हूं। मेरा अतीत मुझे रोक नहीं सकता, मेरा भविष्य मेरा इंतजार कर रहा है, और मेरा वर्तमान यह अभी एक वरदान है। आप देखेंगे, ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, वे आपके जीवन को नया आकार देंगे। और जब आप इस बदलाव को अपनाएंगे, तब आपका हर दिन एक चमत्कार बन जाएगा। आप कितनी बार सोच चुके हैं कि अब मुझसे नहीं होगा? कितनी बार आप अपनी हिम्मत की आखिरी सीमा तक पहुंच चुके हैं, और फिर भी दुनिया को दिखाया है कि आप मजबूत हैं? आपने मुस्कान ओढ़ी है उस दिन भी जब आपकी आत्मा रो रही थी, और फिर भी आपने हार नहीं मानी, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं किसी कोने में एक आवाज थी, बहुत धीरे से कहती हुई, बस थोड़ा और, सब ठीक हो जाएगा। वही आवाज ब्रह्मांड की होती है। वह किसी धर्म की, किसी किताब की या किसी बाहरी गुरु की नहीं होती। वह आपकी अपनी आत्मा होती है जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। वह जानती है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। जब आप थक जाते हैं, वह आपको थामती है। लड़खड़ाते हैं, वह आपको सहारा देती है। और जब आप रुकने लगते हैं, वह कहती है, बस एक और कदम। हर सफलता की शुरुआत थकावट से होती है। हर उजाले से पहले एक लंबा अंधेरा आता है, और यही वह जगह है जहां आपका विश्वास, आपका समर्पण आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। याद रखिए, ब्रह्मांड की सबसे प्यारी चीज है आशा के साथ किया गया समर्पण। जब आप कहते हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि कुछ अच्छा होगा, तो पूरी सृष्टि आपके लिए काम करने लगती है। आपने सुना होगा, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन शायद आपने महसूस नहीं किया कि वो फल ब्रह्मांड खुद अपने हाथों से देता है। और वो फल सिर्फ आपकी मेहनत का नहीं होता, वो फल आपकी सहनशीलता का, आपके आंसुओं का, आपके भीतर की खामोशी का परिणाम होता है। हर बार जब आपने टूटकर भी किसी और को सहारा दिया, हर बार जब आपने खुद रोकर भी किसी और को मुस्कुराना सिखाया, उन सब पलों को ब्रह्मांड गिन रहा था, और वो आपको लौटाता है कई गुना ज्यादा, लेकिन समय पर नहीं, सही समय पर। सफलता सिर्फ मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता है हर उस दिन का जश्न जब आपने हार मानने का मन होते हुए भी एक कदम आगे बढ़ाया। सफलता है अपने भीतर की आवाज को सुनना जब बाहर की दुनिया शोर मचा रही हो। सफलता है यह जानना कि आप अकेले नहीं हैं, कभी भी नहीं। अब आप जहां भी हों, चाहे किसी संघर्ष के बीच में, किसी बिखरे रिश्ते के बाद, किसी अनकहे दर्द के साथ, मैं आपसे सिर्फ एक विनती करता हूं, खुद को थामे मत रखिए। अपने भीतर का बोझ बाहर निकाल दीजिए। ब्रह्मांड सुन रहा है। उसे कोई लंबा मंत्र, कोई बड़ी पूजा, कोई कठिन प्रयास नहीं चाहिए। उसे बस एक सच्ची पुकार चाहिए। बस इतना कहिए, मैं अब थक गया हूं ब्रह्मांड, अब तेरे भरोसे। और फिर देखिए कैसे वो आपको सहेजता है, कैसे वह आपके जीवन के ताने बाने को फिर से बुनता है। आज से हर सुबह अपने आप से एक नया वादा कीजिए, मैं किसी भी हाल में खुद को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे भीतर एक ऐसी रोशनी है जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। और अगर आप कभी भी भूल जाएं कि आप कितने मूल्यवान हैं, तो बस रात को आसमान की ओर देखिए। वहां लाखों तारे टिमटिमा रहे होंगे,
और उनमें से हर एक कहेगा तुम भी उन्हीं में से एक हो। आप में वह सब कुछ है जो सफलता के लिए चाहिए। आप पहले से ही पर्याप्त हैं। बस अब ब्रह्मांड पर भरोसा कर लीजिए। अपना हाथ उस अनदेखी शक्ति में रख दीजिए और कहिए, मुझे वहां ले चलो जहां मैं चमक सकूं। कई बार जीवन हमें ऐसी जगह ले आता है जहां सब कुछ रुक जाता है। समय, सोच, सपने, सब कुछ। लगता है जैसे हम एक शून्य में खड़े हैं, जहां ना आगे रास्ता है, न पीछे लौटने की गुंजाइश। ऐसे क्षणों में हमें सबसे ज्यादा डर खुद से लगने लगता है। अपने ही मन की आवाज से, अपने ही सवालों से, अपनी ही खामोशी से। और तब दिल कहता है, कुछ तो चाहिए जो इस सन्नाटे को तोड़ दे। पर यही तो वह पवित्र क्षण होता है। यही वह जगह है जहां से नया जीवन जन्म लेता है। जिस शून्य को आप डर समझते हैं, वह दरअसल वह शांत गर्भ है जहां से नई शुरुआत फूटती है। जैसे धरती बीज को अंधेरे में सहेजती है, वैसे ही ब्रह्मांड आपको इस ठहराव में गढ़ रहा होता है, ताकि जब आप दोबारा उठें तो सिर्फ चले नहीं, उड़ें। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपने खुद कभी देखी नहीं, क्योंकि आप हमेशा दुनिया को दिखाने में व्यस्त रहे कि आप ठीक हैं, मजबूत हैं, टूटे नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, टूट जाना कोई हार नहीं है। टूटना भी एक प्रक्रिया है पुनर्जन्म की। जैसे बारिश से पहले बादल फटते हैं, वैसे ही परिवर्तन से पहले आत्मा भी बहती है। आपने जितना कुछ झेला है वह सब व्यर्थ नहीं गया। वो आंसू, वो रातें, वो अकेलापन, सब कुछ एक अदृश्य कड़ी में जुड़ा हुआ है। और जब सही समय आएगा, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे वहां पहुंचाया जहां मैं वास्तव में था, पर देख नहीं पा रहा था। अब समय है एक निर्णय लेने का। नहीं, किसी और को साबित करने का नहीं, खुद से मिलने का। उस आप से मिलने का जो भय के पीछे छिप गया था। उस आप से मिलने का जो अब भी भीतर जिंदा है, शायद थोड़ा थका हुआ है, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ है। बस एक बार कहिए, अब मैं खुद को फिर से जीना चाहता हूं। और आप देखेंगे ब्रह्मांड अपने कोमल हाथों से आपके हर टूटे हिस्से को जोड़ने लगेगा। एक छोटी सी आदत अपनाइए। हर सुबह उठते ही खुद को आईने में देखिए और मुस्कुराकर कहिए, मैं तैयार हूं। मैं अब नियंत्रण नहीं चाहता, मैं भरोसा चाहता हूं। मैं अब डर नहीं चाहता, मैं दिशा चाहता हूं। यह वाक्य, यह लम्हा आपके जीवन की पूरी धारा बदल सकता है। सफलता तब नहीं आती जब आप सब पर जीत पाते हैं। सफलता तब आती है जब आप खुद से शांति बना लेते हैं। जब आप अपने डर से लड़ना बंद कर देते हैं और कह देते हैं, आ बैठ मेरे पास, मैं अब तुझसे भागूंगा नहीं। तब वही डर आपकी शक्ति बन जाता है। ब्रह्मांड आपकी कहानी में रुचि रखता है। वह आपके संघर्षों को देखता है और उनके भीतर से वह चमत्कार बनाता है। लेकिन वह तब शुरू करता है जब आप उसे जगह देते हैं। जब आप कहते हैं, अब मैं अकेला नहीं चलूंगा, अब मैं तुझे साथ ले चलता हूं ब्रह्मांड। अगर आप अब भी सोचते हैं कि आप तैयार नहीं हैं, कि आप कमजोर हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप आज तक हर उस दिन से निकल चुके हैं जो आपको तोड़ने आया था। आप आज तक हर उस पल से गुजरे हैं जहां लगता था कि आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन आप यहां हैं, अभी, सांस लेते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए। यही आपका प्रमाण है, यही आपकी शक्ति है। और अब आपको खुद से कहना है, अब मैं अपनी ही कहानी का हीरो बनूंगा। अब मैं अपने भीतर की उस रोशनी को पहचानूंगा जो ब्रह्मांड से आई है और जो आज तक मेरे साथ थी, हर कदम पर। तो अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी आत्मा ने वह सब कुछ सुन लिया है जो उसे हमेशा से जानना था, पर शायद कभी किसी ने इतनी गहराई से कहा ही नहीं। आज जब आपने खुद को इन शब्दों के बीच पिघलते हुए महसूस किया है, तो क्या आपने एक हल्कापन नहीं पाया? क्या आपको नहीं लगा कि कुछ था जो भीतर से धीरे धीरे उतरता जा रहा था, जैसे कोई बोझ जो अब आपका नहीं रहा? हाँ, यही तो ब्रह्मांड की करुणा है। वह जब महसूस करता है कि आप अब और नहीं सह सकते, तब वह धीरे से आकर कहता है, अब मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़ दो सब, मेरे हवाले कर दो। और जब आप उसकी गोद में सिर रख देते हैं, तब जीवन बदलना शुरू होता है। यह कोई धर्म नहीं, कोई रिवाज नहीं, यह केवल एक संबंध है आपके और उस शक्ति के बीच जो दिखती नहीं, पर हर पल आपको देख रही होती है। आपने अब तक जितनी भी कोशिशें की हैं, वो सब व्यर्थ नहीं गईं। आपने जो भी खोया है, वो सब अब किसी और रूप में लौटने वाला है, क्योंकि आपने सबसे सुंदर चीज कर दी है।
आपने समर्पण कर दिया है। तो आइए इस आखिरी अध्याय में एक वादा करते हैं, न दुनिया से, न ब्रह्मांड से, बस खुद से। मैं अब खुद को अधूरा नहीं मानूंगा। मैं अब अपने बीते कल की परछाइयों में नहीं रहूंगा। मैं अब हर सुबह उठकर डर से नहीं, उम्मीद से सांस लूंगा। मैं अब यह स्वीकार करूंगा कि मैं योग्य हूं प्रेम के, सफलता के, शांति के, और सबसे जरूरी, मैं अब हर दिन ब्रह्मांड को धन्यवाद दूंगा। सिर्फ इसीलिए नहीं कि सब अच्छा हो रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अब जानता हूं जो भी हो रहा है वह मेरे लिए हो रहा है। अगर कभी फिर से आप अकेले महसूस करें, अगर कभी फिर से जिंदगी भारी लगे, तो बस आंखें बंद कीजिए और एक ही वाक्य दोहराइए, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मैं तेरे साथ हूं। और देखिए कैसे अंदर से एक शक्ति उठती है, शांत, कोमल, पर बेहद सशक्त। वह शक्ति आपको आगे बढ़ाएगी, वह शक्ति आपको संभालेगी, वह शक्ति वही है जो आप खुद हैं। जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, यह एक सुंदर यात्रा है जिसे महसूस करना है। आप जब महसूस करना शुरू करते हैं तभी आप सच में जीना शुरू करते हैं। और जब आप जीते हैं पूरी तरह खुले दिल से, समर्पण में डूबकर, तो ब्रह्मांड आपके लिए अपनी सबसे सुंदर योजना खोलता है। अब यह यात्रा यहां पूरी नहीं होती, नहीं, यह तो अभी शुरू हुई है। आप एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं, जहां आप डर से नहीं, भरोसे से चलेंगे, जहां आप खोज में नहीं, पूर्णता में रहेंगे, जहां आप मांगने नहीं, देने के भाव में होंगे, और यहीं से चमत्कार घटते हैं। तो आइए इन अंतिम शब्दों में एक साथ कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे सुना, तूने मुझे संभाला। अब मैं तुझ में समर्पित हूं, और अब जो भी आएगा वह मैं खुली बाहों से स्वीकार करूंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं हूं, कभी भी नहीं था और कभी भी नहीं रहूंगा।